वन मंत्री एवं नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामलाल ठाकुर ने कहा कि कोविड-19 की दूसरी लहर ने पूरी दुनिया को भयभीत कर दिया है। वहीं भारत भी इससे अछूता नहीं रहा है। भारत में कोविड-19 के मामले आए दिन बढ़ रहे हैं और मौत की दर भी बढ़ रही है, जो सबके लिए चिंता का विषय है। ऐसे में हर व्यक्ति का दायित्व समाज में रहने वाले लोगों को बिना किसी सामाजिक भेदभाव, बिना राजनैतिक आधार पर सबको बचाया जाए। अपने इसी सामाजिक दायित्व के चलते वह नैना देवी चुनाव क्षेत्र को 8वीं बार सैनिटाइज करने जा रहा है, जिसकी उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। वह यहां पर पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इससे पहले भी पूरे चुनाव क्षेत्र को सैनिटाइज किया था। इस बार फिर से वह अब 8वीं बार सैनिटाइज करेंगे ताकि कोविड के संक्रमण को फैलने से बचाया जा सके। उन्होंने लोगों को सामाजिक दूरी और मास्क और चिकित्सकों की सलाह से कोविड-19 की वैक्सीनेशन भी अवश्य करवाएं और कम से कम घर से निकलने की सलाह भी इन्होंने लोगों को दी है। ये जो कोरोना महामारी फैली है उसने पूरे दुनिया में को हिला के रख दिया है और आज की तारीख में अगर देखा जाए ये जो सेकंड टाइम जो कोरोना आया है ये ज़्यादा खतरनाक है और उसमें पूरा जो केंद्र है वो हिंदुस्तान बना है। ये हमारा मुल्क जो है इसको चारों तरफ से जो है ये बोल रहे हैं कि हमारे मुल्क में ये ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। अब इसके ध्यान में अगर हम देखें तो देश में आज 24 घंटे के अंदर जो है 3.86 लाख जो है वो कोरोना पॉजिटिव लोग जो है आ रहे हैं और अगर देखा जाए तो ये संक्रमित लोगों का जो टोल है आज 1.87 करोड़ जो है यहाँ तक ये पहुँचा है। अब ये नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा नंबर है, मैं कहना चाहूँगा, इसलिए इसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। टीकाकरण में पूरे देश में 15.23 करोड़ लोगों ने जो है वो टीकाकरण करवाया है। कुछ पहली स्टेज पे है, कुछ दूसरी स्टेज पे है और पिछले 24 घंटों में देश में अगर आप देखें तो 3500 मौतें हुई हैं। अब 3500 मौतें जो हुई है ये मैं कहूँगा ये आंकड़ा बड़ा हिलाने वाला आंकड़ा है कि इतने लोग जो है वो हमें छोड़ के जा रहे हैं। पूरे जो संक्रमित मामले हैं उनकी दर जो है वो आज 16.90 हो गई है और मृत्यु दर जो है अगर मृत्यु देखा जाए तो 1.11% जो है वो यहाँ तक बरकरार है। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 24 घंटों के अंदर 3800 के करीब जो है ना केस आए हैं और आज अगर आप देखें तो आज के जो आंकड़े हैं वो 40 लोगों की इस बीमारी से मौत हो गई है। बिलासपुर की तरफ को देखें तो आज एक्टिव जो है वो 1032 केसेस हैं और होम क्वारंटाइन जो कर रखे हैं वो 946 हैं और साथ में जो जिन्होंने मैं कहूँगा कि जो टीकाकरण हुआ है और पिछले 24 घंटों में अगर देखा जाए तो ये हमारे टीकाकरण जो हुआ है ये 564 केस जो है एक हैं और एक जो है वो 415 केसेस हैं जिनको जो है वो आज ये जो बीमारी है उनके टेस्ट वगैरह करने के बाद आज उनको देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटे में अगर आप देखें तो ये हमारे 136 जो है वो पॉजिटिव केसेस आए हैं बिलासपुर ज़िला में और छोटा सा हमारा ज़िला है लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि लोग क्योंकि बाहर काम कर रहे हैं उनको भी अपने घर भी आना है। कुछ ऐसे हैं जो यहाँ पे है वो अपने घर जाएंगे, तो इसलिए मैं कहूँगा कि ये आंकड़ा अगर हिमाचल प्रदेश का और बिलासपुर का देखा जाए तो ये भी हमारे को डिस्टर्ब करने वाला आंकड़ा है। मेरा सबसे ये निवेदन है कि आज चलो मैं अपने चुनाव क्षेत्र में तो 8वीं बार जो है ये सैनिटाइजेशन का काम चला रहा हूँ और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें सबको ये कोई केवल मात्र सरकार की ही ड्यूटी नहीं है। सरकार जो करे वो अपने लेवल पे करे ना करे वो सरकार के ऊपर है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि दूसरे जो हमारी समाज सेवी संस्थाएं हैं या हमारे जो पॉलिटिकल लोग हैं या हमारे जो पंचायत तक के लोग हैं उनको सक्रिय भूमिका जो है वो इसमें निभानी चाहिए ताकि ये जो बीमारी है उसका हम लोग जो है वो ठीक से सामना कर सकें, मौतें कम हो और जो संक्रमित है भगवान करे कि उनकी सेहत जल्दी से जल्दी ठीक हो। और मेरा ये भी कहना है कि हम सबको इकट्ठे होके
जो है इसका सामना करना है। आज कुछ चीज़ों के ऊपर ये भी मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ पे जो सरकार के करने का है, स्वास्थ्य विभाग को एक्टिव करने का है, वो सरकार करे। और उसके साथ जो सारे मैंने कहा कि जितने भी भाई और बहन हैं जो करने वाले हैं, जो कर सकते हैं समाज में, जो है वो इसकी जो है वो लोगों को समझा सकते हैं कि टीकाकरण भी आपने करवाना है और उसके बाद जो दूरी है उसको भी रखना है और मास्क लगा के जो है सबने चलना है। तो मेरा निवेदन है सभी से, भाई और बहनों से, कि हिमाचल प्रदेश में इस बीमारी से लड़ने के लिए सबको इकट्ठे होके आगे आने की आवश्यकता है। और वो मैं ये भी आपसे कहना चाहूँगा कि अगर मान लो कहीं धार्मिक आधार पे, जातिवाद के आधार पे हम अगर मान लो एक दूसरे को देखेंगे तो ये बीमारी ज़्यादा आएगी। इसलिए ये हम लोगों को सबको इकट्ठा होके, हम सारे भाई और बहन हैं, सभी धर्मों के लोग एक हैं, सभी जातियों के लोग एक हैं, इसलिए ये भेदभाव हमने नहीं करना है। मेरा पड़ोसी बचेगा तब मैं बचूंगा, मेरा परिवार बचेगा। इसलिए पड़ोस का ध्यान जो है वो आपको देने की ज़रूरत है। और ये आज कोई राजनीति की बात नहीं है। आज मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि इससे लड़ने के लिए जो हमारे विरोधी भी हैं, वो मैं कहूँगा उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहना चाहिए। और अगर मान लो स्वास्थ्य उनका ठीक रहेगा तभी लड़ पाएंगे। लेकिन अगर मान लो हम मर जाएं, चाहे कांग्रेस का कोई नेता मर जाए, कोई दूसरा मर जाए, तो उसका क्या मतलब, फिर लड़ाई क्या होगी। तो इसलिए सबको जीवित रहने की जो है वो मैं निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। और जब समय आएगा तो लड़ाई तब होगी अगर जीवित रहेंगे। इसलिए इस बीमारी से लड़ना जो है ये हमारी प्राथमिकता है और सबको, सारे मतभेदों को भुला के सबको इकट्ठे होकर इसके खिलाफ लड़ने की जरूरत है और वो काम हमने करना है। ये मेरा सबसे निवेदन है। कृपया करके सारे लोग जो कर सकते हैं वो सारे लोग जो है वो इस पे जो है अमल करें, दूरी बराबर रखें, सैनिटाइज करने की ज़रूरत है, आपका मास्क लगना चाहिए। तो उसके बाद जो है मैं कहना चाहूँगा इससे बड़ा बचाव हमारा हो पाएगा। नैना देवी से प्रदीप चंदेल की रिपोर्ट।